अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैंने अपनी एज़ल की ड्रेसिंग जो थी, लॉन्ग प्रिंट सूट सिंपल डिसेंट से स्टिच करवाए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर लें। और जो है ना, आपको जो बिल्कुल लॉन में है और मतलब बिल्कुल प्रिंट्स पीस थे, और जो मैंने इसके ना सूट लेके पीस लेके मतलब स्टिच करवाए हैं। ज़्यादा कोई जो है ना लेसिस वगैरह या ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की। कुछ रेडीमेड ज़्यादा होते हैं इसके, क्योंकि एज़ल जो है ना उसको शौक़ है, वो ज़्यादातर रेडीमेड सूट ही पहनती है। मतलब उसको जो है ना मैं निकर शर्ट्स हो जाए, शर्ट वगैरह ना, ये वाले कपड़े ज़्यादा पसंद है। तो स्टिचिंग जो है ना वो मैं फिर ज़्यादातर जैसे बड़ी ईद हो जाती है, गर्मी के ज़्यादा मौसम होता है ना जिसमें वेदर, तो फिर मैं इसके जो है ना लॉन के भी थोड़े से स्टिच करवा लेती हूँ कि जो है ना ये थोड़े से लॉन के भी पहन ले। और कुछ जो है मेरे पीस जो मैं सूट लेती हूँ ना, जैसे कि ब्रांड के सूट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था बिन साइड वगैरह, मेरे ज़्यादातर वहाँ के सूट ही होते हैं, या और कोई ब्रांड के भी लगा लेना, तो फिर उनके जो एक्स्ट्रा पीसीस कपड़े बच होते हैं ना वो मेरे बच जाते हैं। तो फिर जो है ना मैं स्मार्ट सी हूँ, तो मेरी एज़ल के फिर जो है ना कपड़े माशाल्लाह से उसमें से एक पूरा सूट, कभी कभी पूरा सूट निकल आता है, कभी जो है बस शर्ट पीस निकलता है, तो फिर उसको भी स्टिच कर लेती हूँ। फ़िलहाल उसे पूरे आ जाते हैं। मतलब अम्मियों को, मम्मा को बहुत ज़्यादा ना शौक़ होता है इस चीज़ का कि अपने कपड़े बने ना बने, या कम बने या ज़्यादा बने, लेकिन बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ होता है। मतलब मेरा होता है कि मैं एज़ल के लिए हर डिज़ाइन जो देखूँ ना वो स्टिच करवाऊँ, वो इसको पहनाऊँ। लेकिन ये जो है ना ये पहनती नहीं है, मतलब इसको इस चीज़ से ज़रा भी ना इस चीज़ का शौक़ नहीं है। तो बस इसी वजह से जो है ना मैं फिर क्या करती हूँ कि इसके जो कपड़े हैं ना, कोशिश यही करती हूँ ज़्यादा तो इसके रेडीमेड ही आ जाते हैं ना, क्योंकि ये शौक़ से पहनती रेडीमेड सूट है, बनानी कपड़े वाले ज़्यादा शौक़ से पहनती हैं। तो फिर उसमें ज़्यादा डिज़ाइन आपको पता है इतने ज़्यादा भी नहीं होते, कॉटन में होते हैं, कॉटन के जो कपड़े वगैरह स्टफ़ होता है उसमें होते हैं डिज़ाइनिंग वाले। तो बस ये है कि इसके फिर बनानी कपड़े वाले में आपको पता है इतना ज़्यादा जो है ना डिज़ाइनिंग नहीं होती है, नॉर्मल कोई फ़्रॉक हो जाए या शर्ट्स वगैरह ही ज़्यादा होती हैं। तो फिर मैं ना शौक़ मुझे आता है, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसके लॉन के भी बनाऊँ। खैर जी, अब जो 2-4 मैंने बनाए थे जो इसने पहने भी हैं, बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट से लगते हैं। आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं, छोटी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जी मैं आपको ये वाला सूट दिखा देती हूँ। इन सबको साइड पे कर लेते हैं। अभी मैंने बैठ के इनको पहले प्रेस किया जल्दी से, फिर मैंने कहा चलिए एज़ल की भी वीडियो बना देते हैं, आप लोगों के जो है ना काम आ जाएंगी। तो रेडीमेड दूसरे जो हैं वो ज़्यादातर सारी टी शर्ट्स हैं, शर्टें वगैरह हैं, पैंटें वगैरह ही हैं। तो ये वाला मुझे ना थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा डिसेंट सा लगा था कि आप लोग लॉन के कपड़ा पीस लेके प्रिंट में ले लें, सिंपल में ले लें, तो इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ये जी पैंट की तरह है, सॉरी ट्राउज़र की तरह बना हुआ है, ठीक है। इधर से ये देखें, ये बेल बॉटम जो है ना बोले इस तरह से ना ट्राउज़र बना है, जिसके यहाँ पे रख के एक प्लेट डाला हुआ है, अंदर की तरफ प्लेट डालते हैं तो फिर ये कॉर्नर ना इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अभी ये इस तरह से ना प्रेस होके ना एक कोना इस तरह आएगा इस साइड से, और दूसरा ये इस साइड से आएगा। प्रेस जल्दी में जो है ना सही नहीं लगा हुआ, ये देखें इस साइड से बना हुआ है। एक इस तरह आएगा आपका, और एक जो है ना इस तरह आएगा, दरमियान में ये ओपन बन जाता है। और ऊपर से इस तरह से उन्होंने बेल्ट रखी है। आप अपनी दर्जन को दिखाएंगे ना, टेलर को, तो उसको समझ आ जाएगी कि ये कौन सा प्लेट है। तो आपने ऐसे लॉन प्रिंट सूट लेके तो आप उसमें इजीली जो है ना इस तरह से बेल बॉटम की तरह कटिंग करवा लेंगे, ठीक है, ट्राउज़र की। और एक देन बस एक उसमें जो है ना आप लोग प्लेट डलवा लेंगे, पिनटेक्स डलवा लेंगे इस तरह से, ये देखें, ठीक है। नीचे की तरफ डलेगा और ऊपर इस तरह से शेप आएगी। तो अगर आप चाहेंगे लॉन के ऊपर है तो आप छोटी सी ब्रीक कोई लेस लगवाना चाहते हैं तो आप वो भी इस पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल में ही, ट्राउज़र ज़्यादातर सिंपल में ही अच्छे लगते हैं। तो खैर ये इस तरह से बनवा लें, तो उसके बाद जी आप लोग प्रिंट ही शर्ट ले सकते हैं। एज़ल का रेडीमेड है तो उसकी वजह से जो है ना इसका
बुनैनी कपड़े की शर्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना लॉन के प्रिंट पीस में या सिंपल में भी लेके तो नेक डिज़ाइन कोई और अच्छा सा डिसेंट सा देख के बना सकते हैं। उन्होंने तो बस एक नॉर्मली शर्ट की शेप दी हुई है, ऊपर ये प्रिंसेस लिखा हुआ है। दैन उसके साइड के ऊपर जो है ना उन्होंने इस तरह से लास्टिक लगाया हुआ है, जो कि चुन्नट डल जाती है जब वो पहनती है तो नीचे इस तरह से खुला बेल बॉटम आ जाता है, ट्राउज़र सॉरी, और साइड ऊपर जो है ना शर्ट बन आ जाती है। तो आप लोग लॉन प्रिंटेड में प्यारा सा डिज़ाइन लेके साइड पे भी चुन्नट डलवा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। इसको नीचे रख के लास्टिक जो यहाँ पर लास्टिक लगता है ना ऊपर से फूल जाती है शर्ट, वो वाली शर्ट भी इसके ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। तो ये बहुत ना डिसेंट सिंपल सा आइडिया जो बच्चों आप लोग इस तरह से भी जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल शर्ट्स की ये शर्ट्स वगैरह है ना, ये मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे में से पीस वगैरह बच जाता है ना, तो फिर मैं इसका स्टिच करवा देती हूँ सिंपली घर पहनने के लिए जीन्स की पैंट वगैरह के साथ, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं रेडीमेड। आप लोग बाहर भी बच्चों को पैंट के साथ शर्ट बना के स्टिच करवा के लॉन प्रिंटेड पीस लेके स्टिच करवा के पहना सकती हैं, बहुत प्यारी लगती है। खैर ये मेरे में से पीस बचा था, आप लोगों ने मेरी ड्रेसिंग देखी होंगी तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा, पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है। तो यहाँ पर जी पाइपिंग बस दी हुई है साइड पे पूरी ब्लैक कलर में, क्योंकि स्किन कलर की और वाइट कलर की शर्ट है, और यहाँ पे एक फ्लावर अटैच किया हुआ है। फ्लावर जो है वो लेस में है, मैं आपको लेस दिखा देती हूँ। और यहाँ पर एक बटन लगाया हुआ है साइड पे। बाजू के लिए कपड़ा नहीं था, और वैसे भी एजल ज़्यादातर ना स्लीवलेस बाजू पहनती है, तो इस वजह से इसके ने इस तरह से बाजू रख के तो आगे पाइपिंग लगाई है। आप लोग चाहें तो बाजू फुल रख के लेस लगा जो है ना अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो साइड पर पाइपिंग की हुई है, और जो है ना फ्रंट साइड थोड़ी सी लॉन्ग है, बैक साइड 2 इंच छोटी है, ठीक है। और ये लेस की वजह से है, लेस जो लगाई हुई है ना, ये देखिए ये वाली लेस, इसमें से ये जो फ्लावर है ना ये वाला ब्लैक, ये वाला हम लोगों ने यहाँ पर अटैच किया। और ये बहुत लोग जो है ना प्रिंट कपड़ा पीस वगैरह लेकर भी जो है ना शर्टें ऐसे स्टिच करवा सकते हैं, सिंपल सिंपल जो है ना हाफ बाजू वाली, स्लीवलेस बाजू वाली, फुल बाजू वाली। तो वो बड़ी प्यारी बच्चों को ना पैंटों के साथ बड़ी अच्छी डिसेंट सी लगती है। खैर इसके साथ ये ब्लैक पैंट, स्किन पैंट, वाइट पैंट कोई भी कैरी कर सकती है, क्योंकि ये भी शर्टें स्टिच हुई हैं, इसने पहनी कोई नहीं है। अब ये देखें पहनेंगे इंशाल्लाह, तो इसको भी साइड पे कर लेते हैं। तो ये वाला भी जो सूट है, मैंने कहा पहले एक्स्ट्रा वाले जो है ना वो दिखा दूँ। तो ये वाला मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है पहले सेकंड लास्ट वाली, यानी इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना वो वाली अगर आप लोगों ने देखी है ना, तो उसमें आपने देखा होगा मेरा ये प्रिंट का सूट। तो ये उसमें से ये बिन साइज का सूट था, जिसमें से इसका जो है ना फुल पीस जो है ना ये बचा था, ट्राउज़र का भी शर्ट का भी, जो मैंने इसकी ट्राउज़र शर्ट स्टिच कर दी थी। इस तरह से इसको जो है ना प्लेन ट्राउज़र स्टिच करके दिया था, ठीक है। और आप लोग प्रिंट कपड़ा लेकर जैसे ट्राउज़र अलग शर्ट अलग मिल जाते हैं ना, ट्राउज़र का अलग प्रिंट होता है, शर्ट का अलग, तो आप ऐसा भी लेके तो इस तरह से ना स्टिच कर सकते हैं। सिंपल बेग जो है ना गोल गला बनाया, नेक डिज़ाइन। बच्चों की जो है ना गले वगैरह और ज़्यादा हल्के ही रखे जाते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ गिरा देते हैं ना, तो फिर जब उसके लेसिस या डिज़ाइन में गिरती है ना तो वो ज़्यादा जल्दी निकलती नहीं है, फिर वो कपड़ा जो है ना ख़राब लगता है, डिज़ाइन भी ख़राब लगने लग जाता है, मतलब पुराना सूट लगता है। तो एजल के ज़्यादातर नेक डिज़ाइन गोल बे और कम ही मैंने डिज़ाइन रखे हुए हैं। और ये वैसे भी घर पहनने वाले इसके सूट ना तो ज़्यादा सिंपल ही रखती हूँ, क्योंकि फिर ये बाद में नहीं पहनते, इसको बहुत ज़्यादा चुभते हैं। उसके बाद इसके बाजू का कपड़ा जो हाफ बाजू वाला ही बचा हुआ था, तो फिर मैंने इतना लगवा के इसमें ज्वाइन लेस ऐड करवाई, आगे जो पट्टी लगवा दी है, ठीक है। दोनों बाजू सेम है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों ने ज्वाइन लेस ऐड किया दोनों साइडों पर, और साइड पर जो है ना पट्टी का जो कपड़ा पीस मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा जिसके साथ पीस कपड़े बचते हैं वो लाजमी लिया करें, क्योंकि उसी से डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके चाकों पे दोनों साइडों पे जो है ना ये वाली पट्टी लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें अच्छा एक साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, क्योंकि पीस का थोड़ा सा होगा ना, कपड़ा थोड़ा कम होगा शायद इस वजह से, तो टेलर ने ना इस तरह से स्टिच किया हुआ है। तो ये देखें ये इसकी ज्वाइन लेस और नीचे जो है ना सिंपली जो लेस होती है वो अटैच की हुई है। देन ये हल्की सी सिंपल सी जो है ना इसका सूट है, और ये घर पहनते हैं बहुत डिसेंट, बहुत हल्के फुल्के से ना, गर्मियों में कपड़े ऐसे अच्छे लगते हैं बच्चों को पहने हुए। अगर ये आप लोग बाहर अंदर के लिए भी स्टिच करवाना चाहे तो ऐसा आप लेसिस लगा के स्टिच करके जो है ना इस तरह से स्टिच करवा लें, वो बहुत डिसेंट सिंपल से लगते हैं। साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लें तो वो सूट बहुत प्यारा और अच्छा वाला रेडीमेड लगना स्टार्ट हो जाता है। खैर जी अगले सूट की तरफ हाँ जी, तो भाई ये वाला जो कलर और प्रिंट है ना मुझे बड़ा पसंद आया। थोड़ा इधर पे माशाल्लाह पहना हुआ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। इसने ईद के तीसरे दिन घर में जो है ना बड़ी ईद पे पहना हुआ था घर में। तो गर्मी है ज़ाहिर बात है, लोन के ही पहने जाते, रेडीमेड भी इसके काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पहनती नहीं है। तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए रेडीमेड पहनाना पड़ता है बहुत मुश्किल से। जो ज़्यादा मोती वगैरह सितारी डिज़ाइन होते हैं ना वो ज़्यादा पहनती नहीं है, तो फिर वो थोड़ी देर पहना के उसके साथ मैं लोन के इसके लाजमी स्टिचिंग करवा लेती हूँ।
और भी काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही प्लेन में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाई हैं आपको। तो ये थोड़ी बहुत इन पर थोड़ी सी डिटेलिंग थी, तो मैंने कहा ये दिखा देते हैं आपको। तो ये जी इस तरह से प्रिंट है, आप लोग बड़ों बच्चे और छोटी बच्ची सबके लिए ले सकते हैं। लेके इस तरह से प्रिंट हैवी वाला, लाइट वाला, जब हैवी प्रिंट लिया है तो उस पर लाइट से जो है ना डिज़ाइनिंग किया करें। जो लाइट प्रिंट होता है छोटा छोटा सा होता है, तो वो वाले पे आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग दे दिया करें, डिज़ाइनिंग ज़्यादा कर दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर जी इसके बाजू हैं, ये सिंपल बाजू हैं, कुर्ता स्टिच किया हुआ है, तो बाजू जो है ना सिंपल है। इसके अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लेस लगा सकते हैं। अब इसको मैंने इसके ऊपर जो है ना ये वाली गोटी वगैरह वाली लेस लगा के दी थी, क्योंकि मैंने ना फ्लैपर खुला बनाया था, ऊपर शर्ट बनाई थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। अब ये वाली लेस मैं यहाँ लगा देती, इसको चुभनी थी, ये चुभने की वजह से इसने पहनना ही नहीं था सूट। फिर मैंने नहीं लगाई कोई भी, ठीक है, क्योंकि इसके साथ शीटल लेस अच्छी नहीं लगनी थी। अब मैंने ये यहाँ पे ये लगाई और यहाँ पे शीटल लेस लगा देती तो अच्छी नहीं लगनी थी। उसके बाद इसका बे गला है, नेक सिंपल डिज़ाइन है। उसके बाद ये छोटे से ना फ्लावर 3 अटैच किए हुए हैं। ये वाले कभी भी किसी सूट पर मैं नहीं कहूँगी आपको कि अटैच करवाइए, सिर्फ एक दफ़ा इसने सूट पहना है। और ये जो देखें इसकी फ्लावर की हालत देखें। मेरी मम्मा मुझे मना करती रही हैं कि ये वाले नहीं लो, तुम कोई और ले लो, लेकिन मुझे शौक़ था कि ये मैंने गोटी सितारी वाला सारा काम करना है, तो मैंने यही वाले लगवाने हैं बस। तो फिर ये वाले लग गया। अब इसके धागे बहुत निकलते हैं, तो ये आप लोग ना लगवाइएगा, आप लोग कोई और लगा लीजिएगा। आगे लेस अटैच कर सकते हैं, नीचे बिल्कुल सिंपल है, अगर आप चाहें तो पाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इसलिए हैं क्योंकि एज़ल को मैंने जैसे बताया कि वो उसको जी चुभते हैं, वटते हैं, वो नहीं पहनती है। उसके बाद ये जिगजैन वाली जो मैंने आपको बताया तिले सितारी वाली जो लेस होती है ना, ये वो वाली हैं यहाँ और यहाँ दोनों साइडों पे अटैच करके डोरी के साथ। अब यहाँ पर जो किया हुआ है ना, वो क्या किया हुआ है, एक डोरी ऐसे गुजार के लेस के साथ ही, और उसके अंदर जो है ना एक एक मोती लगाया हुआ है, ठीक है। तो नीचे जो है फिर एक लेस लगाई हुई है बड़ी वाली थोड़ी सी। तो ये इसकी जी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। उसके बाद इसका ट्राउज़र जो है ना मैंने फ्लैपर खुला सा फ्लैपर बनाया हुआ है, और इसको बहुत पसंद आता है। मतलब ये कहेगी मेरा लहंगा है, पहन के ना बड़ी खुश होती है। तो मैं लहंगा तो अब इसका बना नहीं सकती थी क्योंकि घर में भी पहनना है, तो फिर बच्चा ना गिर वगैरह जाता है, तो इस वजह से मैंने फिर लहंगे की जगह इस तरह से फ्लैपर बना दिया था खुला। और ये खुद जो है ना TV में, मोबाइल पे या LCD वगैरह या शॉर्ट्स में देखती है, तो फिर देखेगी कि मुझे ये वाला कपड़ा स्टिच करके दो, मुझे ऐसा सूट सिलाई करवा के दो। तो इसने ना इस तरह से कोई देखा था तो कहती मुझे लहंगा बना के दो, लहंगे की ज़िद की हुई थी। तो मैंने कहा इसने लहंगा इसको बड़ा पता, मैंने फिर इसको फ्लैपर बना दिया। तो अब ये अब भी पहनती है, फिर फिलहाल एक दफ़ा ही पहनना है। अब देख रही थी तो कह रही थी मेरा ये लहंगा है। तो खैर जिस तरह से खुला फ्लैपर स्टिच किया हुआ है, बॉक्स ट्राउज़र की तरह खुला, और साथ में जो है ना कोई अम्ब्रेला की शेप नहीं है, बॉक्स है बिल्कुल प्लेन सीधा। तो उसके ऊपर रख के जो है ना इस तरह से लेस लगाई है। इसकी ये फाइनल लुक है। आप लोग इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। आप बड़ी बच्चियों और छोटी बच्चियों के बना के, और गेंजा का ब्राउन कलर का साथ दुपट्टा और टिश्यू का, तो बहुत डिसेंट और सिंपल लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलें जब दूसरे सूट की तरफ चलते हैं। सूट ये शर्ट पीस है, ये मैंने शर्ट पीस ही लिया था। मतलब मैंने ना फ्रॉक टाइप देखा था जीन्स की पैंट के साथ। ये देखें, ये डोरी वाला जो पीस होता है ना कपड़ा, ये वो वाला मैंने लिया था। इसकी ना मैंने यहाँ पर ना बिल्कुल यहाँ पे कमर में ना चुन्नट देखी थी डाली हुई है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर ब्लेस्ट पे भी और नीचे वाली सारी साइड पे। तो जो है ना इस तरह से बन के, और जो है ना एयरलाइन शर्ट बनी हुई थी, ठीक है। तो मेरे पिछले सूट मैंने अपनी वीडियो डाली है सूट की, उस तरह से बोला था स्टिच करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसका ना वैसे कटिंग भी की, स्टिच भी किया, लेकिन अच्छा नहीं लगा। फिर इसको मैंने सारा निकलवा के लास्ट फिर इसका दोबारा से सिंपल शर्ट में इसको ना स्टिच करवाया, तो ज़्यादा प्यारा लगा था पैंट के साथ। खैर जी, ये ब्लैक कलर का था। इसका मैंने ना सूट का पीस नहीं लिया, सिर्फ शर्ट पीस ही ली थी, पैंट के साथ ब्लैक पहननी थी। तो यहाँ पर जी इसका ये नेक डिज़ाइन थोड़ा सा इस तरह से स्टिच करवाया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन में है। कुछ इतना मैंने आपको बताया, जैसे पहले कुछ और बनाना था वो बनाया भी था, फिर उसको दोबारा से स्टिच किया हुआ है, तो फिर इसलिए इसका ना नेक डिज़ाइन थोड़ा बना दिया था। इस तरह से ना फ्लावर वाली लेस थी, लेस मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा ली हुई थी ये वाली, लेकिन फिर वो डिज़ाइन ही नहीं बना, तो मैंने फिर यहाँ से ना ऐसा बनवा लिया था। ठीक है, ये नेक डिज़ाइन की आप ना पिक्चर ले लें। उसके बाद गले बाजू की आगे भी इसी वही वाली लेस लगाई हुई है सिंपल, और उसके बाद नीचे जो है ना एयरलाइन की हल्की सी जो है ना इसकी शक्ल दी हुई है, यानी शेप दी हुई है। क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो मुझे यही था मैंने शर्ट स्टिच करवानी है, तो मैंने उसी हिसाब से कपड़ा लिया था। लेकिन बाद में वो शर्ट नहीं बनी, फ्रॉक टाइप नहीं बना, तो फिर मैंने जो है ना इसको सिंपल में स्टिच करवाया। तो फिर उसका जितना कपड़ा था उतना ही बन सकता था, तो फिर इतने में ये ना हल्की सी एयरलाइन की शेप दे के नीचे जो है ना शीटर लेस लगवा दी थी। ये जिसकी फाइनल लुक है पैंट के साथ, ये बहुत प्यारी लगती है, और इसका कलर इतना खिला खिला है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एज़ल को प्यारा लग रहा था। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आप बड़ी बच्ची छोटी बच्चियों के इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमर में इलास्टिक डलवा लें, नीचे तंग पैंट टाइट्स किसी भी चीज़ के साथ जो है ना, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कैरी करके पहन सकते हैं। शर्ट बना लें, सूट बना लें, लेस वगैरह लगा के, तो बहुत प्यारा लगता है। खैर जी, आ जाते हैं दूसरे सूट की तरफ। अच्छा जी, इस पे थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैंने दी थी क्योंकि ये सूट मुझे ना मैंने कहीं देखा था और उन्होंने ना जो क्या किया हुआ था, कढ़ाई की हुई थी। ठीक है, पूरे सूट पे कढ़ाई हुई थी। मुझे आइडिया आया कि क्यों, मेरे पास तो अब कढ़ाई करने वाला भी कोई नहीं है और ना ही मतलब इतनी जल्दी होनी है, क्योंकि ये भी ईद पे स्टिच करवाया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना इसको इस तरह से लेस को लगा के ना लगा देती हूँ। तो ये जिस तरह ये फ्लावर बने हुए ना, इस तरह वो फ्लावरों के साथ, कलरफुल फ्लावर के साथ टीपिंग का सूट था और कलरफुल फ्लावर्स के साथ जो है ना, इधर भी और इधर बड़े बड़े, इधर छोटे, इसी तरह सारा जो है ना कढ़ाई हुई थी। तो मैंने फिर लेस ले लिया है। फिर इसको आप लोग, मैंने ये जो है ना स्लीवलेस देखे थे, तो मैंने स्लीवलेस ही इस तरह से बना के उसके ऊपर एक एक जो है ना फ्लावर का कटिंग करके तो सिलाई के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, दोनों साइडों पे सेम है, लेकिन सिलाई थोड़ी सी निकल गई है। खैर अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर मैंने क्या किया, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फुल बाजू लगा सकते हैं, बलून बाजू बनवा सकते हैं साथ में। ठीक है, फ्रॉक की जगह फ्रॉक है, फ्रॉक के साथ बलून बाजू बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये इस तरह से मैंने देखा था तो इसी तरह स्टिच करवाया। आप लोग सिंपल बाजू भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना, ये फूलों वाली लैस बहुत ज़्यादा आजकल ना वायरल है, छोटी भी मिल जाती है, बड़ी भी मिल जाती है। तो छोटी वाली मैंने दोनों यहाँ पर पेटी पर अटैच करवाई और बड़ी वाली दरमियान में अटैच करवाई है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वही बड़े वाले के एक एक फ्लावर जो है कटिंग किया हुआ है, कटिंग करके यहाँ पर चुन्नट डाली हुई है। ठीक है, और ये छोटी पेटी जो होती है ना ब्लेस्ट तक, वो वाली पेटी है। ठीक है, बड़ी नहीं है, कमर से ऊपर ऊपर वाली है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर सारी चुन्नट डाली है और एक एक फ्लावर जो है ना इसके ऊपर ऐसे अटैच करके तो ऐसे जो है ना फ्रॉक बना दिया था। ठीक है, अब ये बड़ी बच्चियाँ भी बना सकती हैं, फुल बाजू लगा के इस तरह से लेसे वगैरह लगा के बड़ी बच्चियाँ भी पहन सकती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली तक भी इसको कैरी कर सकती हैं, अगर अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टिच किया जाए तो। नीचे भी आप चाहें तो आप यहाँ पे पाइपिंग करवा लें, लेस लगवा लें, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकती हैं। उसके बाद जी ये इसका ट्राउज़र था, ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन था, थोड़ा सा मैंने खुला बॉक्स ट्राउज़र रखा हुआ है, तंग नहीं है, कैपरी नहीं है, और जो है ना घुटनों तक इसका फ्रॉक, घुटनों से भी बल्कि ऊपर का फ्रॉक है, और साथ में जो है ना यहाँ पर भी छोटी जो ब्रीक लेस है ना वो अटैच की हुई है। ये इसकी ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है और ये जिसके साथ में फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। आप लोग जाके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर आप लोग अपने टेलर को दिखा दीजिएगा। और ये बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा लगा। इसने छोटी ईद पे पहना है, उसके बाद नानो घर पहन के गई है, 2-3 दफ़ा पहन लिया है। तो जिसने देखा उसने इस फ्रॉक के बारे में पूछा कि ये रेडीमेड है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत डिसेंट लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत पसंद आया। ये तो जी इसका लास्ट सूट है, और भी रेडीमेड भी हैं, अगर आप लोग कहेंगी तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखा दूंगी। और कुछ सिंपल शर्ट्स भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही सिंपल में, इसलिए मैंने आगे भी बताया कि मैंने नहीं दिखाई। ये जो थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाले थे, मैंने सोचा क्यों ना ये दिखा दे। और बच्चों के लिए ज़्यादा हैवी वाली डिज़ाइनिंग जो है नहीं पहनी जाती, तो बिल्कुल सिंपल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस इसी तरह थोड़ी बहुत किया जाए तो अच्छी लगती हैं, सूट पहने हुए भी बच्चों को बहुत अच्छा। ये बहुत इसको ना डिसेंट सा लगा था, क्योंकि ये ज़्यादातर पहनते निकरे शर्टें, तो जब ये सूट पहनती है ना, फ्रॉक सूट पहनते हैं तो और ही चेंज हो जाती है, बड़ी प्यारी लगती है। खैर जी, ये प्रिंट सूट है, आप लोग भी इस तरह बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, जिसका मर्जी प्रिंट सूट ले सकते हैं। सिंपल प्लेन में ट्राउज़र है, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कैपरी टाइप ट्राउज़र बनवाया था। ठीक है, ये देखें, कोई लेस अटैच नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड जो है ना ट्राउज़र है, और तंग ट्राउज़र जो है कैपरी बनाया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना इसकी लॉन्ग थोड़ी सी घुटनों से थोड़ी सी नीचे ही शर्ट थी, यानी कि यहाँ तक तो शर्ट आ जाती है, यहाँ तक तो ये बस नीचे से नज़र आता है। तो बिल्कुल जो है ना मैंने प्लेन में बनाया था, आप भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ये इसने अभी ना पहना नहीं है, इसलिए जो बटन वगैरह भी नहीं लगा हुआ। खैर जी, ये इसके पहले नेक की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो है ना मैंने देखा था किसी बच्ची का, तो उधर से मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था। उन्होंने गोल शर्ट के ऊपर ना, गोल घेरे वाली जो शर्ट होती है उसके ऊपर जो है ना बॉक्स की शेप में लेसिस लगाई थी, और वो बहुत ना अच्छी सी डिसेंट सी लग रही थी, मतलब नीचे से गोलाई की शेप में थी। अगर चाहें तो आप लोग गोल करके भी लेसिस इस तरह से अटैच कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, नीचे से गोल था सारा, ऊपर से उन्होंने ना डिब्बा बनाया हुआ था। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर एक डिब्बे वाली, ये भी जो है ना तिले सितारी वाली जो लेसिस होती हैं, ये भी वही है, वो वाली हैं, लेकिन इनके धागे नहीं निकले हैं। ठीक है ना, तो देख के कोई अच्छी वाली चीज़ ही लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये शॉकिंग पिंक ज़्यादा कलर है, तो इसलिए इसके ऊपर वाइट जो है ना यहाँ पर लेस लगाई, फिर एक ब्रीक समोसा लेस लगाई है, उसके बाद फिर एक मोटी वाली लेस
इसके फ्लावर वाला प्रिंट है इसका। अगर आप चाहें तो इसकी फ्लावर वाले बड़ी बच्चियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली है ना, वो सिंपल सी फ्रॉक बना लेना इस कपड़े की, इस प्रिंट की, तो बड़ा कोई खूबसूरत लगे। ये कलर भी कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये जिसका नेक डिज़ाइन है, उसके बाद बाजू बिल्कुल प्लेन में है और आगे छोटी सी जो है ना समोसा लैस लगाई हुई है इस तरह से, दोनों सेम बाजू हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखो ऊपर से सारा डिब्बे की शक्ल में और नीचे से जो है ना सारा गुलाई की शेप में, यानी कि नीचे से घेरा जो था ना उसका वो गोल शेप में रखा हुआ था और उसके ऊपर भी इस तरह से ना जो समोसा लेस अटैच की हुई थी, ठीक है। तो फ्रंट और बैक साइड सेम है। ये जी इसकी फाइनल लुक है और आप लोग देख लें। ये जी इसके डिसेंट सिंपल से लाइट वेट वाले अच्छे सिंपल से डिज़ाइन है। बच्चों के लिए ज़्यादातर लाइट और सिंपल ही अच्छे लगते हैं। और बस आप लोग कोशिश किया करें, कलर आप लोग ये ना देखा करें कि भाई बच्चे का कलर लाइट है तो हम उसमें ये लें या सूट या ना करें। हर बच्चे को हर कलर, ज़्यादातर डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हर कलर लिया करें, हर डिज़ाइन स्टिच किया करें। हर सीज़न में कोशिश करें एक आधी गोल कमीज़ छोटी शर्ट बना लें, कोई लंबी बना लें, कोई लॉन्ग में मतलब ले जाएँ, ज़्यादा ही लॉन्ग बना लें, फुल पाँव तक जो होती हैं वो बना लें, तंग ट्राउज़र कभी बना लें, कभी खुले बना लें, कभी फ्रॉक शॉर्ट बना लें, कभी फ्रॉक लॉन्ग बना लें। इस तरह से करके अलग अलग सीज़न में 3 से 4 5 से सूट अलग बना के रख लिया करें, क्योंकि बच्चे जो है ना रेडीमेड तो पहन लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं पहनते, तो उनके लिए बड़ी आसानी रह जाती है। और ये डिसेंट लॉन के सूट भी बड़े प्यारे बच्चों को पहने हुए बड़े डिसेंट से बड़े अच्छे से लगते हैं। तो आज की वीडियो जी इतनी सी थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।